जाटव क्षेत्र समिति के माध्यम से उनके संरक्षक भी हैं। और आज की व्यवस्था में भी जो स्कूलों की वर्षा की जा रही है तो तीरथ बाबू जी और जाटव क्षेत्र समिति हमारे संजय गौतम जी जो उनके प्रधान हैं और जो उनके संरक्षक श्री तीरथ बाबू जी उनके द्वारा की जा रही है। हमारे बीच में बापा नगर के प्रधान श्री गंगा प्रसाद जी भी हैं, कृपया वो मंच पर आए। मोतीलाल कैन जी, सभी से मेरी प्रार्थना है जिनका मैं नाम अनाउंस करता हूँ कृपया वो आते रहें जी। अशोक जी स्वागत करते हुए निरानी जी, सुनीता सिंह जी, गिरवा सिंह जी कृपया मंच पर आए। जी और सभी से मेरी प्रार्थना है जिनका सम्मान होता है कृपया देखो सामने कुर्सी पर अपना स्थान। बीच में हमारे बीच में मोतीलाल जी उपस्थित हैं, सांसद सासाराम से बहुत बहुत स्वागत है। मैं जैनेन्द्र कमल जी से प्रार्थना करूंगा कृपया आप मंच पर आए। श्री जैनेन्द्र तो संख्या में बहुत है, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि आप आने वाली 650वीं जयंती पर गुरु महाराज के लिए अपनी श्रद्धाओं से कितने गदगद भरे हुए हैं और उनके लिए और उनके लिए किए जाने वाले आयोजनों में आप अपना भरपूर सहयोग देने के लिए नारायण की है और उत्साहित भी है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। एक बात हमारे बीच में सांसद जी मनोराम जी, आपका कार्ड का है? मैं प्रार्थना करूंगा कि वो भी अपने गुरु जी के प्रति अपनी श्रद्धा भाव धन्यवाद। आज कुछ कहने से पहले संतों के संत गुरु संत शिरोमणि रविदास जी के इस पार्क में जन्मभूमि में आज हम लोग उपस्थित हैं और आज 650वां जयंती का उत्सव खुशी शोभा यात्रा हम मनाने जा रहे हैं। मेरे मित्रों, इस शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को, मुझे पता है देश के अलग अलग हिस्सों से आप यहाँ आज उपस्थित हैं। काशी की धरती में, बनारस की धरती में आप सभी लोगों को मेरे तरफ से, चूंकि मैं बगल का सांसद हूँ और बाबू जगजीवन राम जी को सब लोगों को पता होगा, आज वो धरती मुझे मिला है सेवा करने का, तो आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं यहाँ इस मंच में हूँ। हम सब आप लोगों को, जितने भी लोग अलग अलग जगह से आए हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, आभार व्यक्त करता हूँ। एक जोरदार नारा लगाएंगे, बोलिए संतों के संत शिरोमणि रविदास की। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मुझे भी कुछ बोलने का अवसर मिल गया। आप बागेल जी हैं और यहाँ हमारे संजय जी हैं, संजय जी हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हितकारी महाराज जी हैं, मुख्य महाराज जी हैं जो मंदिर के हैं, और हमारे बीच में आदरणीय महाराज जी हैं रवि जी और माताएं बहनें, एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज एक कहानी सबको मालूम है, ज्यादा नया कुछ कहानी मैं आपके बीच में नहीं रखूंगा, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि आज हम जहां खड़े हैं और 650 साल पहले जब हमारे संतों के संत शिरोमणि रविदास दुनिया में आए थे, यही वो जगह है जहां पर इतिहास लिखे थे और खास तौर पर रविदास समाज के गुरुओं का इतिहास लिखे थे। मेरे मित्रों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, उस समय 84 कोस का ये क्षेत्र होता था। 84 कोस के अंदर मैं जब कहानी कल पढ़ रहा था शाम में कि यदि मैं यहाँ आऊं और यदि दो शब्द कुछ बोलने का मुझे मौका मिले तो आखिर मैं इस मंच पे क्या बोलूं, तो मैं देख रहा था कि वो जो 84 कोस का जो एरिया है, उसी एरिया में हम लोग पैदा हुए हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य है और पूरे भारत वर्ष के रविदास समाज के लिए सौभाग्य है कि आज हम यहाँ इकट्ठा होकर के और संतों
के संत शिरोमणि रविदास जी जो हमारे भगवान थे, उनका आज हम लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। मेरे मित्रों, हमारी कहानी, हमारी इतिहास जो है एक अलग प्रकार की है। आप सब तनुज भाई आ गए, मैं चाहता हूं कि हमारे मित्र हैं, हम लोग मेंबर ऑफ भारतीय बैंक है और बाराबंकी से सांसद है, मैं चाहता हूं कि जोरदार ताली बजाकर इनका भी हम लोग स्वागत करेंगे। और धन्यवाद। आप सबको मालूम होगा, कहानी ज्यादा मैं नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा। हमारे दादा कहा करते थे, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि बेटा, जब संतों के संत शिरोमणि रविदास जी को यहाँ खड़ा किया गया और एक तरफ सवाल यही बोल रहा था कि बताओ रविदास, तुमको ज्ञान बांटने का कहां से ये ताकत मिला, कहां से अधिकार मिला? एक तरफ बड़ा अकेला दुबला पतला शरीर लेकर के हमारे भगवान संतों के संत शिरोमणि रविदास जी खड़े थे, एक तरफ हजारों लोग खड़े थे और हजारों लोगों का सवाल यही था कि बताओ रविदास, तुम्हें विद्या बांटने का, ज्ञान बांटने का कहां से अधिकार मिला? मेरे मित्रों, अकेला सानिध्य में ही इनकी ये शोभा यात्रा आई है और इसका भरपूर हमारे को हर तौर पर सहयोग मिलता रहता है। सामने हमारे को 51,000 रुपये भी इस शोभा यात्रा के लिए दिए। ऐसा कुछ नहीं है, सब गुरु महाराज जी की कृपा है, उन्हीं का सब लिया दिया है, उन्हीं की अनुकंपा है, उन्हीं के कार्य हैं सब। हम लोग तो बस मात्र निमित्त के रूप में हैं। गुरु अपने राजेश जी का बहुत बड़ा हृदय है। हम देखते हैं, आप सब लोग देखते हैं कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना करी है मेहनत। इतने सारे लोगों को, इतने सारे गुरु भक्तों को साथ लेकर के चलना, 10-12 बसें भर करके जो है वो चलना, इतनी संख्या में बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, महिलाओं को लेकर के चलना, अर्थात उनकी जिम्मेदारी को उठना, उनके ठहरने का, खाने का, उनके पीने का, उनके रुकने का, हर चीज का उनका ध्यान करना, व्यवस्था करना, ये हमारे गुरु रविदास जी के अनुयायी श्री तेजस प्रधान जी के ही बल की बात है, उन्हीं के बस की बात है। कोई साधारण व्यक्ति जो है इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। आज मौका बहुत खुशी का है, बहुत खुशी का मौका है। गुरु रविदास जी के चरणों में हम बारंबार ढोक खाते हैं, समय कम है, इसलिए हम बात को बहुत ही संक्षेप में ही जो है कहेंगे कि गुरु रविदास जी महाराज हमारे सबके प्रिय, सबके आदरणीय, सबके पूजनीय। उनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। उनके ज्ञान की गंगा, उनके ज्ञान की गंगा का प्रवाह असीमित है। उन्होंने संपूर्ण ज्ञान हमें दिया है, हमें नहीं दिया है, पूरे धरती को दिया है, पूरे जगत को दिया है, पूरी मानव जाति को दिया है। उन्होंने दरिद्रता, जो आज सबसे बड़ा सबका विषय है, सबसे बड़ी से बड़ी सरकारों का विषय, उनके सामने जो अगर कोई समस्या है तो वो गरीबी है। उस गरीबी के उन्मूलन के लिए हमें मंत्र दिया है कि मेहनत करो और जिह्वा से ओंकार जपो, तो हम सबका कल्याण होगा, हमारे परिवार का कल्याण होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा, और हम मेहनत करके उसको अपना। गुरु रविदास जी का संदेश है, ये तो एक संदेश है, केवल ये एक संदेश है। इतने सारे संदेश हैं कि किसी भी समस्या को अनछुआ रखा ही नहीं है गुरु रविदास जी महाराज ने। उनकी अमृतवाणी को खोल के बैठ जाओ और हर समस्या का हल उसमें खोज लो, आप बहुत आसानी से मिल जाएगा। परिवारों को कैसे बांध के रखना है, रिश्तों को कैसे बांध के रखना है, भाइयों को कैसे साथ लेकर के चलना है, संगठन को कैसे मजबूती प्रदान करनी है, पड़ोसी से कैसे अच्छे संबंध रखने हैं, रिश्तेदारों का कैसे आदर सत्कार करना है, ये सब हमारे को जो है गुरु रविदास जी की जो विनम्रता की जो वाणी है,
वो हमें सिखाती है और कहती है कि यदि मन चंगा आपने कर लिया तो रिश्ते बरकरार रहेंगे, हमारे परिवार बरकरार रहेंगे, हमारा पड़ोसी बरकरार रहेगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा जीवन तर जाएगा, आने वाली पीढ़ियां तर जाएंगी अगर हमने गुरु रविदास जी का मन चंगा कटौती में गंगा के संदेश को यदि हमने धारण कर दिया। बोलो गुरु रविदास जी महाराज की जय। राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर इनकी टीम का धन्यवाद। बुलंदशहर से हमारे महाराज हितकारी जी जो हर समय हर कार्यक्रम में आगे रहते हैं। आपने देखा तुगलकाबाद का जो मंदिर का संघर्ष था उसमें सबसे अग्रणी भूमिका में आप थे। आज भी अगर संघर्षरत हैं, आज भी मंदिर निर्माण की भूमिका में सबसे आगे हैं और संघर्ष के लिए भी आगे हैं और निर्माण के लिए भी आगे हैं और आगे रूपरेखा देने के लिए भी आगे हैं, समाज को जागरूक करने के लिए भी आगे हैं और समाज को प्रेरणा देने के लिए भी सबसे आगे हैं। हमारे बीच में 2 सांसद आए हैं, उनका भी धन्यवाद। करोलबाग दिल्ली की संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गुरु महाराज की जय। सतगुरुदेव की। हमारे गुरु जी का जो इतना ऊर्जावान और ओजस्वी जो उन्होंने अपना वक्तव्य रखे और हमें मार्गदर्शन किया और इतनी ऊर्जा दी, तो यहाँ पर आना और ये सुनना ये हमारा आदेश नहीं, गुरु महाराज का आदेश है जो हमें दिल्ली से चलकर यहाँ तक बुलाया गया है और आपका अनुमोदन जो आपने हमें दिया और अब हमारे हितकारी जी हमें अपना मार्गदर्शन देंगे। तहे दिल से आपका धन्यवाद गुरु जी। उसके बाद अरदास करेंगे। 1433 की माघ सुदी बंदरास, दुखियों के कल्याण हेतु प्रकट श्री रविदास, दुखियों के कल्याण हेतु प्रकट श्री रविदास। परम आदरणीय परम पूजनीय विश्व वंदनीय संत शिरोमणि भगवान जगत गुरु रविदास महाराज जी के पावन चरणों में अनंत नमन करते हुए परम पूजनीय परम वंदनीय भारतीय संविधान के शिल्पकार बौद्धिशत्व विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के पावन चरणों में अनंत नमन करते हुए परम पूजनीय परम वंदनीय परम श्री 108 सदगुरु स्वामी नंदनदास महाराज जी को अनंत नमन करते हुए सभी संतों महापुरुषों गुरुजनों को नमन करते हुए आज के इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं आदरणीय केसी रवि श्री गुरु जी और उनके साथ हमारे दो माननीय सांसद महोदय तनुज पुनिया साहब जी और मनोज राम साहब और उनके साथ श्री गुरुद्वारा जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली के प्रधान आदरणीय श्रीमान तेज सिंह राजेश जी और उनकी पूरी सम्मानित टीम, उनके साथ आए हुए समस्त धर्मबंधुओं को मेरा सादर जय गुरुदेव। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि भगवान जगत गुरु रविदास महाराज जी के इस भव्य और दिव्य पार्क से काशी की पावन धरती से जगत गुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान स्वर्ण मंदिर श्री गोवर्धनपुर काशी बनारस के लिए शोभा यात्रा जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली के तत्वाधान में प्रारंभ हो रही है। मैं सबसे पहले गुरु महाराज जी के 650वें प्रकट दिवस जो 20 फरवरी 2027 को भारत ही नहीं पूरा विश्व में जिसकी तैयारियां बड़ी धूमधाम से चल रही हैं और उसी कड़ी में जन्मोत्सव कमेटी श्री गुरुद्वारा जी महाराज दिल्ली प्रदेश ने ये जो सराहनीय कार्य किया है, मैं तेज सिंह राजेश साहब जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और गुरु रविदास जी महाराज जी के मिशन को लेकर चल रहे सदगुरु स्वामी कदम श्री 108 संत रंजन दास जी महाराज जी की तरफ से अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जगत गुरु रविदास महाराज जी के बारे में अभी आपको श्री केसी रवि साहब गुरु जी बता रहे थे। तो जगत गुरु रविदास महाराज के आदर्शों को अपनाना है और आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो क्षेत्र राजनीति का है, धर्म नीति का है, चाहे वो समाज नीति का है, आर्थिक नीति का है, जो भी है,
किसी भी क्षेत्र में आप हैं, गुरु तो हर जगह सर्वमान्य हैं, गुरु तो हर जगह माथे के ताज हैं। आप जिस क्षेत्र में भी हैं, जगत गुरु रविदास महाराज को अपने माथे का मोहर बनाकर चलोगे, सदगुरु स्वामी नंजन दास महाराज जी का पावन आशीर्वाद आप लेकर के चलोगे तो आपको हर डगर पर कामयाबियां मिलेंगी, आप बुलंदियों को छुएंगे और आप निश्चित रूप से अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के हित में आप अग्रसर रहेंगे हमेशा, ऐसा मेरा मानना है। आपको ध्यान मैं दिला दूं कि ये जो कार्यक्रम है आज जो गुरु जी के नाम पर यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, अब से पहले 29 तारीख को यहीं से बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। यहाँ की प्रदेश सरकार ने काफी काम कराए, केंद्र से भी काम हो रहे हैं। आज गुरु रविदास जी का 101 करोड़ रुपए का मंदिर सागर में बन रहा है। आज कई सौ करोड़ रुपए का मंदिर हरियाणा में बन रहा है। और तुगलकाबाद के बारे में गुरुजी बता रहे थे केसी रवि साहब जी, तो वहां पर भी शायद अगले महीने उसका नींव पत्थर रखने जा रहे हैं। ये बदलाव है, ये बदलाव है। और जिनको दबाया गया 600 साल तक, जिनके आदर्शों को दबाया गया, आज उन महापुरुषों को आप कब तक सत्य को दबाओगे? आज लोगों को एहसास हो रहा है कि गुरु रविदास जी महाराज जी का आशीर्वाद लिए बिना हमें हमारे मार्ग में कामयाबी मिलना संभव नहीं है। तो मैं इस अवसर पर आप सभी से ये निवेदन करूंगा, गुरु रविदास महाराज हम सबके गुरु हैं और हम सबका फर्ज है उनका आशीर्वाद लेना। इस अवसर पर जिन कामनाओं के साथ आपने यहाँ हाजिरी लगाई है, जगत गुरु रविदास जी महाराज आपकी शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करें और जगत गुरु रविदास महाराज जी के साथ साथ सदगुरु स्वामी नंजन दास जी महाराज जी का भी पावन आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, ऐसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सारी त्रुटियां मेरे शब्दों में रही होंगी, उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की, बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी शरवणदास जी महाराज की, अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज की, शरद भगवान की, जन्म स्थान मंदिर काशी दरबार की, तुगलकाबाद धाम की। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सतनाम सतनाम सतनाम। अरदास इसके पश्चात गुरु जी की प्रतिमा पर जो हमारे भारत देश की नींव रहे हैं, समाज की नींव रहे हैं, जिन्होंने समाज को सुधारने का प्रयास किया है, उन सब की बातों का निचोड़ निकाल करके और सीधे संविधान की किताब में डाल दिया। और आज हमारा वही संविधान जो हमारे गुरुदेवों को सम्मान करता है, वही संविधान आज पूरी दुनिया का एक सबसे बेहतरीन संविधान बन के तैयार। तो मुख्य बात यह है कि हमने अपने गुरुओं की बात नहीं भूली, हमने उनके बताए हुए रास्ते पे चलना नहीं छोड़ा, और जो भूल गए, जो भटक गए, उनको सही रास्ते पे लाने का काम हमको अब करना है। और इस वर्ष जो महत्वपूर्ण 650वीं जयंती का वर्ष है, तो इस वर्ष को विशेषकर हम लोग को प्रण लेना चाहिए, प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही रास्ते पे लाएंगे, गुरु महाराज की बताए हुए रास्ते को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इतना सम्मान दिया, अपने बीच में बुलाया। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव। एक बात और मुझे मेरे पिता ने बताया कि सन 1952 में ये पहली बार जयंती निकली थी। तो आज 75 साल गुरु रविदास कमेटी की जयंती को 75 साल भी हुए लाल किले से। तो लाल किले से जब 75 साल हो गए, उसको भी हमें थोड़ा ध्यान में रख करके उसको भी हम उसी तरह से अपने डायमंड जुबली को सेलिब्रेट करें और गुरु महाराज की वाणियों को आगे प्रसारित करें। आपने मुझे समय दिया, मैं आपके लिए आभारी हूँ। और तेज सिंह राजेश जी और उनकी टीम को पुनः बधाई और आप सब मनीषियों का हार्दिक आभार कि आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करदम साहब। मैं हमारे प्रधान मंत्री राजेश जी
सांसद जी मनोज राम जी को गुरु जी की प्रतिमा भेंट करते हुए जन्मदिन था जो बनारस के जन्म स्थान गुरु रविदास मंदिर में घंटी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही तरफ से आयोग संगत के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्था रही। आपका बहुत स्वागत करें। आइए हमारे मानिक चंद जी सभी संगत से प्रार्थना है धर्मशाला से शोभा यात्रा शुरू होती है। कृपया आगे शोभा यात्रा आइए सबसे बड़ी मेहरबानी आइए डाल दे हाँ गर्म होना बहुत व्यवस्थित तरीके से जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की सभी संगत से प्रार्थना करूंगा। जितनी भी संगत हो रहे हैं कृपया प्रांगण में आने की प्रार्थना करता हूँ। आप सभी प्रांगण में उपस्थित रहें। कुछ समय पश्चात हम कार्यक्रम शुरू कर देंगे। हमने कार्यक्रम शुरू कर ही दिया है तो सभी से प्रार्थना है कि सभी संगत आए। मैं प्रधान से प्रार्थना करूंगा, गुरु जी का स्वागत करेंगे। हमारे प्रधान जी की भी जय जय हो राजेश प्रधान जी की वाह जी वाह। हमारे बीच में जैनेंद्र करदम जी रास्ते कभी उपस्थित है। कृपया मैं प्रार्थना करूंगा, कृपया आप भी मंच पर आए। श्री मानिक चंद जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समोसा कमेटी के पूर्व कैशियर श्री मानिक चंद जी आप आए। श्री जैनेंद्र करदम जी, श्री मोहनलाल निमेशी उनको सवाल से उनका स्वागत करेंगे। जी कैशियर साहब कृपया मंच पर आए। अरे गौरव जी या तो एक से लो जी अब आ जाए। अब एक फोटो हम ले ले बाबा जी आप लोगों के साथ। सब बैठते चलो बैठते चलो। आ जाओ रोता जी, एक पूरी ले लो। ताजी है खड़े ले लो जी।